अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम इमरान। स्टूडेंट, आज हमने जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशन होता है, हमने उसके बारे में आज डिस्कस करना है। देखिए, एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं, यानी बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। वो फूड के लिए एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, शेल्टर के लिए इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनका आपस में एक रिलेशन होता है, एक इंटरेक्शन होती है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। स्टूडेंट, आपने ऐसे भी जानवर देखे होंगे जो किसी दूसरे जानवर को मार देते हैं और मारने के बाद खा जाते हैं। जैसे शेर को अगर आप देखें, शेर क्या करता है, जंगल के दूसरे जो जानवर हैं उनको मारता है और मारने के बाद खा जाता है। अब इसमें देखें कि वो एनिमल जो दूसरों को मारता है और खा जाता है, उसे हम प्रीडेटर का नाम देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि शेर है, वो जैसे आप समझे बकरी आ गई, उसको उसने मार दिया और मारने के बाद खा गया। अब उसमें जो शेर है वो प्रीडेटर है और बकरी जो मारी गई है वो क्या है, प्रे है। इसी तरह शेर एक हिरन के पीछे भागता है, हिरन को मार देता है और मारने के बाद खा जाता है। तो इसमें शेर क्या चीज है, प्रीडेटर है। और प्रे इसमें कौन सी चीज है, जो शिकार भी है, वो कौन सी चीज है, हिरन है। तो सबसे पहले हम प्रीडेटर को डिफाइन करते हैं, एनिमल दैट किल्स एंड ईट अनदर एनिमल। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मारता भी है और खा जाता है, उसे हम प्रीडेटर का नाम देते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, एनिमल दैट kills and eats another animal is called predator। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मारता है और मारने के बाद खा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर का नाम देते हैं। मैंने स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल दी थी कुछ देर पहले कि अगर हम बात करें, एक लायन है, वो किसका शिकार करता है, हंट एंड ईट डीर, यानी कि वो एक शेर है, वो शिकार करता है हिरन का और शिकार करने के बाद उसको खा जाता है। तो अब इसमें हमने डिफाइन किया कि एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मारता है और खा जाता है, उसे हम प्रीडेटर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो लाइन है, ये क्या है, प्रीडेटर है। इसमें लाइन हमारे पास क्या है, शेर क्या है, प्रीडेटर है। तो वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मारता
सेकंड इसमें दूसरी हमने चीज पढ़ी है प्रे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जानवर मारता है और खा जाता है तो वो प्रीडेटर है, लेकिन जिस जानवर को मारा जाता है और खाया जाता है वो क्या है? प्रे है। तो उस एग्जाम्पल में हिरन क्या है? प्रे है। और प्रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रे को हम डिफाइन करते हैं एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स। एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स। वो एनिमल जिसको जो है ना वो प्रीडेटर मारता भी है और खा जाता है तो उसे हम प्रे का नाम देंगे। अब इस एग्जांपल में हमारे पास ये क्या चीज है? प्रे है, यानी जो चीज शिकार हुई है। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये शिकार करता है गोट का, ठीक है। तो लाइन इसमें प्रीडेटर है, लेकिन जो गोट हमारे पास आ रही है वो क्या है? तो वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मारता है और खा जाता है वो प्रीडेटर है। और एनिमल जिसको प्रीडेटर मारता और खा जाता है, जैसे बकरी हो गई, जैसे हिरन हो गया, ये चीजें क्या हैं? प्रे। तो प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशन होते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे प्रेडेशन का नाम देते हैं। उसे हम नाम देते हैं प्रीडेशन का। तो ये देखें प्रीडेटर और प्रे, प्रीडेटर और प्रे, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम प्रीडेशन का नाम देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रीडेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेशन किसे कहते हैं? ये जो प्रीडेटर और प्रे के दरमियान रिलेशन है इसे हम प्रीडेशन का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करते हैं इसमें पैरासाइटिज्म क्या चीज है। सेकंड हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं पैरासाइटिज्म को। पैरासाइटिज्म एक रिलेशनशिप होता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। एक इसमें हेल्प करता है दूसरे की, लेकिन दूसरा प्लांट उसके लिए खतरनाक साबित होता है। यानी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशन है, एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरे की हेल्प कर रहा है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? उसी के लिए नुकसानदेह है, उसी को नुकसानदेह है, ठीक है। जैसे आपने कुछ दरख्तों पे येलो कलर की एक जो है ना वो बिल्कुल पतली सी, जिसकी जो है ना वो वीन से नहीं, वो आप कह सकते हैं पतली सी होती है एक जड़ी बूटी, वो आपने देखी होगी जो मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर आई होती है। अब उसमें देखें वो जो दरख्त है और वो जो आपको मैंने बताया येलो कलर की एक जो ना वो एक और छोटा सा दरख्त है या जो भी है, ठीक है। अब वो दोनों लिविंग हैं। अब वो जो दरख्त है वो उसके लिए क्या है? हेल्पफुल है, लेकिन वो जो उसके ऊपर येलो कलर का जो आपको मैंने प्लांट बताया वो उसके लिए क्या हो रहा है? नुकसान दे रहा है उसको, उसके लिए हार्मफुल है।
तो पैरासाइटिज्म क्या है? वो रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें एक दूसरे की हेल्प करता है, लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या होता है? हार्मफुल, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज हार्मफुल एंड द अदर इज हेल्प। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू organisms in which one is harmed and other is helped। ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें एक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जबकि दूसरा उसकी हेल्प कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि दरख्तों के ऊपर एक येलो कलर का प्लांट होता है, तो वो जो ट्रीज है वो उसके लिए क्या है? हेल्पफुल है, लेकिन वो उनके लिए क्या है? हार्म है, यानी नुकसानदेह है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पैरासाइट क्या चीज होती है। अब दो चीजें, एक पैरासाइट है और एक होस्ट है, ठीक है। तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे प्लांट से खुराक लेता है। आप कह सकते हैं कि पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that feeds on another living पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, वहां से फूड को हासिल करता है। अब जिससे हासिल करता है फूड उसको हम नाम देते हैं होस्ट का, मेजबान जिसे आप कहते हैं, ठीक है। आप किसी घर जाए तो आप मेहमान, लेकिन जिसके घर जाएंगे वो क्या होता है? मेजबान, यानी होस्ट होता है। तो होस्ट क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड, द लिविंग ऑर्गेनिज्म on which parasite feeds, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासाइट फूड लेता है, जिसके जरिए वो फूड लेता है वो उसका क्या, वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। मैंने आपको पहले की एग्जांपल दी कि एक ट्री के ऊपर जो है ना वो एक येलो कलर का प्लांट होता है। अब वो जो ट्री है वो क्या है? होस्ट है, क्योंकि वो जो येलो कलर का प्लांट है वो उससे फूड ले रहा है, तो ट्री उसमें होस्ट है, जबकि वो येलो कलर का प्लांट जो है वो क्या है? उसमें पैरासाइट है। उसे हम क्या नाम देंगे? पैरासाइट का। या आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मॉस्किटो। एक और एग्जांपल लें, मॉस्किटो को अगर आप देखें तो ये हमारा ब्लड या किसी और जो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्लड है उसको फूड के तौर पे लेता है। यानी ये जो है ये हमारा ब्लड भी हो सकता है या किसी और जो ना लिविंग थिंग का ब्लड होता है उसको फूड के तौर पे यूज करता है। तो अगर हमारा ब्लड ले रहा है तो हम क्या है? होस्ट है। और मॉस्किटो इसमें क्या है? पैरासाइट है। मॉस्किटो इसमें क्या है? पैरासाइट है, ठीक है। या दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे ये
जिसका ये ब्लड ले रहा है, जिसका ये ब्लड फूड के तौर पे ले रहा है, अब वो जो ना लिविंग थिंग है जो भी है वो क्या है, होस्ट है, या फिर मॉस्किटो इसमें क्या है, पैरासाइट है। मॉस्किटो इसमें क्या है, पैरासाइट है। तो इसकी भी समझ आ गई आप लोगों को। तो ये दो रिलेशन आपने, एक पेरिडेशन का और एक पैरासाइटिज्म का, आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना